हेलो दोस्तों, द न्यूज़ वीक की इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं पंजाब के कैबिनेट मंत्री, मेडिकल एजुकेशन रिसर्च मिनिस्टर डॉक्टर राजकुमार वेरका जी। कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और 4 बार विधायक रह चुके हैं। और इस वक्त पंजाब इलेक्शन में क्या कुछ होने वाला है, क्या कांग्रेस वापसी करने वाली है, इन सब मसलों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले वेरका साहब, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सब सुन रहे दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। जय हिंद, सत श्री अकाल। तो वेरका साहब, कैसा माहौल चल रहा है? प्रियंका गांधी रोड शो करके गई हैं आपके लिए, तो कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको? देखिए, लोग सब कह रहे थे कि अमृतसर गुरुओं की नगरी है और गुरुओं की नगरी के सम्मान में प्रियंका गांधी मैदान में, आज वो मैदान में उतरी थी और लोगों ने इतना सम्मान दिया है। और मुझे लगता है कि एक माहौल सा बदला हुआ नज़र आ रहा है और अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी कंफर्ट मार्जिन से पंजाब में जीत जाएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि हंग असेंबली हो सकती है, एक तरफा मेजोरिटी की तरफ नहीं जा रहा है मामला। नहीं, ऐसा ऐसा मुझे नहीं लगता, ये गलत है। हम लोगों ने भी बहुत से सर्वे करवाए हैं। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, हमारे पास अपना फीडबैक रहता है, लेकिन इसमें कहीं पे भी कुछ नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी रीजनली सर्वे पे बिलीव करती है। ग्राउंड का सर्वे है और लोगों का सर्वे है और वो सर्वे बता रहा है कि ये जो आप सर्वे देख रहे हो, जिससे भी आप हंग की बात करते हो कि असेंबली आ सकती है, वो मुझे लगता है कि ये पेड सर्वों की बात है। पेड़। पेड सर्वे हैं, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे सर्वे करवाती है। 2017 में जब इलेक्शन हुई थी तब केजरीवाल जी ने एक सर्वे करवाया था, वो भी एबीपी और सी वोटर के सर्वे से। उसमें ये आया था कि 100 सीट जो है वो आम आदमी पार्टी जीत रही है पंजाब में। तो वो जीती थे 20, ठीक है। उसके बाद जो 20 जीते थे, 10 उनको छोड़ के भाग गए, 10 रह गए। अब उनके मेंबर पार्लियामेंट जीते थे 10, चार 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 सांसद चार चार जीते थे, तो रह गया एक, एक। है ना। अब अगर उस हिसाब से अब वो 60 कह रहे हैं, वही एजेंसी, सर्वे एजेंसी जो 2017 में 100 दे रही थी, अब इसको 60 दे रही है। तो 100 दी थी तो 20 आई थी, आप 60 दे रहे हैं तो 5 आएगी, याद रखो, ये सच है। 5 सीट आप उनको दे रहे हैं, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि हम पंजाब में सरकार बनाने वाले हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली जैसे जो फ्रीबीज हैं, जो वादे हैं, बिजली पानी मुफ्त देना, शिक्षा मुफ्त देना, तमाम तरीके के वादे कर रहे हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी लड़ाई में है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। आम आदमी पार्टी कैसे लड़ाई में हो सकती है? और यहाँ आकर के वो दिल्ली के मॉडल की बात करते हैं। और मुझे बता दीजिए, आप दिल्ली से आए हो, तो केजरीवाल का क्या कोई मॉडल है? मॉडल तो उसको कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने फलां चीज़ बनाई है, उसको मॉडल कहते हैं। कोई एक स्कूल बनाया हो तो बता दो, एक कॉलेज बनाया हो तो बता दो, एक यूनिवर्सिटी बनाई हो तो बता दो, एक मेट्रो चलाई है तो बता दो, एक हॉस्पिटल बनाया है तो बता दो। और उसका मुझे समझने की बात नहीं, मॉडल क्या है भैया? वो देश की राजधानी है दिल्ली, उसका रख रखाव का काम देश की सरकार करती है। तो केजरीवाल क्या ठुंठा खड़काते हैं वहाँ पे? उनका क्या मॉडल है? उनका फ्रॉड मॉडल है। और आकर के सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि ये एजेंट है, इनकी सच्चाई जाननी है तो इनकी सच्चाई अन्ना हजारे से जानिए, जो इनके गुरु हैं। वो बताते हैं इनकी सच्चाई क्या है, हैं, और कैसे इन लोगों ने उनके नाम को बेचा है और लूटा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ आकर के वो इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर, कभी ईडी की बात करते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं लगी, आज देश में सबसे बेईमान कोई व्यक्ति है तो मैं उसको केजरीवाल कहता हूँ। उसका कारण ये है कि उसके भतीजे के ऊपर ईडी की रेड हुई, केजरीवाल के, उसके एमएलए से 130 करोड़ रुपए पकड़ा गया, वो किसका है? केजरीवाल जवाब दे दें। सिसोदिया उनके डिप्टी सीएम हैं, उनके अफसरों के ऊपर रेड हुई है, वो किसका माल है? वो भी बता दें। इनका जो सिंदर जैन हेल्थ मिनिस्टर है, वो किसी भी
समय जेल के में जा सकता है, उनके पास जो माल है वो किसका है ये बता दे। हमारे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाने से पहले उनके हज़ारों ऐसे इल्ज़ाम है जो ये बताते हैं कि केजरीवाल चोर है। ये हमारे आंकड़ा भी बताता है और सच भी है कि केजरीवाल चोर है, ये नज़र आता है। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य है, स्कूल, इस पे कोई काम नहीं हुआ, इसके दम पे वो वहाँ पे सरकार बना चुके हैं 3-3 बार। और कांग्रेस को साफ कर चुके हैं। अरे मेरे भाई, मैंने क्या कहा, वो 2 बार सरकार बनी है, अब एक बार बाई इलेक्शन हुआ है। आप लोगों ने सपोर्ट दिया था। मैंने क्या कहा, वो सही है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, लोग बहकावे में आ जाते हैं कभी कभी। अब वो कह रहे हैं कि जैसे मैं वहाँ बिजली फ्री दे रहा हूँ, सबको बिजली फ्री है तो यहाँ क्यों नहीं? अरे किसको वहाँ बिजली फ्री है बता दो मुझे भैया। आप 200 यूनिट तक जो बिजली है ना, उसको आप 2 रुपये रेट पे देते हो। अगर 200 से 400 हो गई तो फिर उसका 6 रुपये रेट है। अगर 400 यूनिट से ऊपर हो गई तो 8 रुपये रेट है। कमर्शियल का जो रेट है, जो कमर्शियल का रेट है वो 11 रुपये 60 पैसे से शुरू होता है। तो मुझे ये बता दीजिए कि ये कहाँ का मापदंड है, हमारे क्या है? हम 40% लोगों से बिजली का बिल लेते ही नहीं, चलिए पॉपुलेशन से 0 ही है। हमारे 30% किसान जिसे हम फ्री बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं, और उसके बाद दलित है 10%, उसमें से दलित, उनको हम बिजली फ्री दे रहे हैं। अब हमने पिछले 20-20 साल के पानी के बिल सबके माफ़ कर दिए, हमने बिजली के बिल पुराने 2 किलोवाट के सबके माफ़ कर दिए, और आगे से 3 रुपये यूनिट बिजली के कम किए। आज हिंदुस्तान में सबसे कम रेट पे बिजली पंजाब में मिलती है, और इसके अलावा देश में सबसे कम रेट पे आज पेट्रोल और डीजल मिलता है। और ये मुझे समझ लग रही, मॉडल किस चीज़ का मॉडल है? आप मुझे कंपैरिजन तो करें ना कोई बंदा बैठ करके। मैंने तो कई बार फ्रॉड आदमी को बोला है कि भैया फ्रॉड आदमी, तू ऐसी बातें मत कर, तू कहीं ना कहीं लॉजिक बात करनी है तो सचमुच सामने बैठ जा, है ना। वो बैठता नहीं किसी के सामने, वो मीडिया को मैनेज करता है और 90% पेड न्यूज जाती है उसकी, और जितनी ऐड वो दे रहा है, मुझे ये बता दो आम आदमी पार्टी के पास पैसा कहाँ है? ये कौन इसके पीछे है और कौन ये सब खेल खेल रहा है, ये जनता जानती है सारी। और यहाँ पे किसी ने बहकावे पे उनके नहीं आना है। और दूसरी बात मैं आपको एक सीधी बताऊँ, पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं भगवंत मान, ठीक है। सरदार चरणजीत सिंह चन्नी गुरु का सिख है, लोगों के पैरों पे बैठने वाला है और लोगों का हुक्म मानने वाला है। लोगों ने उसे टेस्ट कर लिया, तजुर्बा हो गया कि लोगों ने काम उसने किए हैं, लोगों को उसने रिलीफ दी है, लोगों ने उनके कामों को सराहा है, पसंद किया है, ठीक। दूसरी तरफ क्या है, भगवंत मान, पंजाब में सबसे मुद्दा क्या था ज़्यादा? ड्रग्स का, नशे का। तो सबसे बड़ा नशेड़ी कौन है? भगवंत मान। उसका प्रत्यक्ष है ना सारा। पार्लियामेंट के अंदर दारू पी के जाता था, आपने सब कवर किया हुआ है। प्रधानमंत्री ने मजाक उड़ाया वो बात? नहीं, मजाक नहीं उड़ाया, किसी ने नहीं, इल्ज़ाम लगाया। उनके साथ हरिंदर खालसा आम आदमी पार्टी का एमएलए उसके शेयर करता था टेबल पे, उनके साथ चेयर शेयर करता था। उसने कहा, तब तो हम पार्लियामेंट में थे, तो तब उन्होंने कहा, स्पीकर साहब ये जो मेरे साथ बंदा बैठा हुआ है ये दारू से टुन हुआ है और मेरी सीट बदली जाए, ये कहा उसने। ये रिकॉर्ड निकाल लीजिए ना आप, रिकॉर्ड निकाले हरिंदर सिंह खालसा ने जो इल्ज़ाम लगाया उसके, और स्पीकर ने कहा कि भगवंत मान जी ये शिकायतें आप ख़त्म करवाओ, अपने आप को सुधारो। ये रिकॉर्ड में बात हुई थी। और उसके बाद ये हुआ कि इसका टेस्ट करवाया, ये मांग उठी वहाँ पे सभी ने, तो ये पार्लियामेंट से भाग के बाहर चला गया। बाद में माफ़ी मांगी, 15 दिन सस्पेंड रहा है, ठीक है। और उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब की हाजिरी में
वो दारू पी के लोगों के बीच टून हुआ तो गिरता गिरता गुरु ग्रंथ साहब की हाजिरी में गया है। लोगों ने पीट पीट कर भगाया, ये चैनल आप नेट से निकाल लो, ठीक है। फिर इनको कहा कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, आप तो नशेड़ी हो, आप बाहर जाओ। फिर कहता है मेरी माँ को बुला लो, मैं उसके सिर पे हाथ लग के खाता हूँ कसम, नहीं पीऊँगा कभी, नहीं नशे करूँगा। अपनी माँ को स्टेज पे बुलाया, वो भी आप चेक कर लो, और शब्द फिर ऐसे आदमी पे भरोसा कैसे जता रहे हैं? तो मैंने क्या कहाँ जता रहा है कोई, वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई जता ही नहीं रहा। केजरीवाल तो जता रहे हैं, जनता अरे जताएगी, वो तो फ्रॉड का फ्रॉड ही करेगा ना यार, उसका मुझे ये समझ नहीं लगी। आप एक बात बता, अब बदलाव की बात आप कह रही है आम आदमी पार्टी कि हम बदलाव करने के लिए आए, हम बदलाव की राजनीति करने हैं। 58 कैंडिडेट, ये मैं नहीं कह रहा, इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड निकालिए, जो कैंडिडेट हैं 58 कैंडिडेट क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले हैं। और बाकी कौन है? कांग्रेस के भगोड़े जो रिजेक्ट हुए, नखेद हुए, जिनको पूछ नहीं रहा था कोई, बीजेपी वाले, अकाली दल वाले। क्या वो बदलाव ये नखेद किए हुए बंदे, रिजेक्ट किए हुए बंदों से करना चाहता है? क्या वो जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग हैं उनसे करना चाहता है? असल में यही खुद ही क्रिमिनल है। मैं आपको सीधी बात बताऊं तो यहाँ कुछ नहीं बिकने वाला यार, मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं, ये आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं बिकना। आम आदमी पार्टी के सवालों को अगर हम दरकिनार करें, एक सवाल उठ रहा है कि यहाँ जो कांग्रेस की अंदरूनी कलह है, नवजोत सिंह सिद्धू हों और भी तमाम लोग हों, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि भाई चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो एक ऐसे सेनापति हैं जिनके सिपाही नहीं है, अकेले लड़े जा रहे हैं, सिपाही जो हैं इधर उधर हो गए हैं, तो अंदरूनी कलह तो नहीं ले डूबेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिद्धू साहब की बात करने की एक शैली है, वो अलग अंदाज से बात करते हैं। वो अंदाज कभी विरोधाभास का नज़र आता है, लेकिन एक कमिटमेंट पक्की उनकी है कि वो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस में रहेंगे, एक कमिटमेंट पक्की है। और दूसरी बात मैं कहूँ, उन्होंने कहा कि मेरी अगला जीवन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी के लिए है, और अपनी बात को वो अपने अंदाज से रखते हैं। हालांकि राजनीति में बहुत पसंद ये चीज़ें नहीं की जाती। मेरा वो पर्सनल दोस्त है, मेरा पड़ोसी है, हम 20 साल से इकट्ठे रहते हैं, रोज़ मिलने वाले लोग। लेकिन मुझे उसके अंदाज का पता है, लेकिन उसके दिल का भी पता है, ये भी मैं आपको बता दूं। अब क्या है कि यहाँ पे विक्रम सिंह मजीठिया उसके सामने इलेक्शन लड़ उनको चैलेंज दे रहे हैं? चैलेंज नहीं दे रहे, जमानत जब्त कराएंगे अपनी वो। ये अमृतसर शहर है जहाँ लड़ने के लिए वो आया है। जब गिद्दड़ की मौत आती है ना, वो शहर की ओर भागता है, तो इस गिद्दड़ की मौत आ गई। और आपको बता दूं, 3 कैंडिडेट अकाली दल के, तीनों क्रिमिनल। एक सोनू कंगला नाम का निकाली नेट पे, 150 के करीब केस है उनके बाद, कत्ल के, मर्डर के। उसकी मदर तलबीर सिंह साउथ में लड़ रहा है, क्रिमिनल। विक्रम मजीठिया के चार्जेस हैं क्रिमिनल। तो क्या शहर के लोग ऐसे लोगों को अपना लेंगे क्या? तो ये शहर के लोग नहीं अपनाएंगे, ये मुझे पता है। जिन लोगों पे आपने क्रिमिनल चार्जेस गिनवाए हैं, 5 साल आपकी सरकार थी, तो ऐसे क्रिमिनल खुले कैसे घूम रहे थे? नहीं, कोई कहीं नहीं घूम, जेल में थे, जेल में हैं, कहाँ घूम रहे? अरे पहली बात तो इनका तो हाई कोर्ट में सील बंद फाइल पड़ी हुई थी, और इनके चाचा जी थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जो इनको बचा रहे थे। यही तो विरोध था हमारे सामने, यही तो हम कह रहे थे कि भैया ये लोग कह रहे हैं कि आप उनके साथ मिले हुए हो, यही था ना इल्ज़ाम। तो हम भी कह रहे थे कि नहीं भाई, हम तो कार्रवाई चाहते हैं, पंजाब के लोग कार्रवाई चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बहुत सी माँओं की गोदें सुन्नी हो गई है, बहुत सी बहनों की राखी तड़प रही है, बुजुर्गों के लाठी के सहारे टूटे हैं, और बहुत से लोगों की लाशें कंधों पे ढोई गई है। उनके जो जिम्मेदार हैं उनको कोई माफ़ करने वाला नहीं है, और हम चाहते हैं कि उनको सजाएं मिले, तो उनको बचाया जाता था। आज मैं आपको बड़ी 2 लाइनों में सीधी बात बताऊं, मैं ये सारा इसलिए आपके सामने खाका रखा है सब पार्टियों का, और इसलिए है कि क्योंकि यहाँ किसानों की बात है। अब बीजेपी तो बिल्कुल बिक गई,
बीजेपी का तो एक भी एमएलए नहीं जीतेगा, आप सुनना। एक भी नहीं। एक भी नहीं, एक है वैसे बेचारा, अभी तक तो एक है, पता नहीं वो रहेगा कि नहीं रहेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह की जमानत जब्त होगी, ये लिख लीजिए, रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, जमानत होगी, ये हारेगा। बीजेपी के कोई भी उम्मीदवार नहीं जीतेगा, क्योंकि जीतने वाली सीट ही नहीं है, उनका है ही नहीं कुछ भी। आप सर्वे करवाओ ना, बीजेपी कौन सी सीट जीत, चलो आज पेड सर्वे में भी बताओ, बीजेपी को बता रहा सीट जीत रही है, नहीं जीत रही ना, बीजेपी कोई भी नहीं जीत रही। और उनके पुराने सहयोगी अकाली दल बसपा के साथ गठबंधन करे हैं, वो क्या करेंगे? नहीं, बसपा का कुछ है नहीं यहाँ पे, पंचायत का मेंबर तक नहीं है, बसपा का नहीं कुछ भी यहाँ पे। दलित वोट शिफ्ट नहीं होगा? दलित वोट कांग्रेस के साथ रहेगा, और सरदार चरणजीत सिंह चन्नी को बनाना चाहते हैं। जो देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है वो साकार हुआ। कांग्रेस पार्टी ने बड़े लंबे समय के बाद एक दलित के सर पे ताज रखा है, तो दलित उस ताज को उछलने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे। मैं आप बताऊँ आपके, ये बाबा साहब की कौम का पंजाब है, यहाँ 36% पॉपुलेशन, देश से में सबसे ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन ये पंजाब में है। तो पंजाब में बाबा साहब की कौम गैरत अनक वाली कौम है, वो कभी भी ये नहीं करने देंगे कि ये ताज उछाला जाए, ये ताज गिराया जाए और ये ताज किसी और के सिर पे जाए, ये भी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जो कांग्रेस दावा कर रही है कि हम सरकार बनाएंगे, इसके पीछे आप देखेंगे, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार चलाई इतने दिनों तक, 2017 में आप लोगों का दावा था कि हर घर को नौकरी देंगे, 4 हफ्ते में ड्रग्स को मुक्त कर देंगे, तमाम तरीके के आप लोगों ने वादे किए थे, हकीकत में वो तब्दील नहीं हुए। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार जितने दिन चली उसका एंटी इनकम्बेंसी आपको झेलना पड़ सकता है, या फिर सिर्फ चन्नी के चेहरे पर ही आप लोग? देखो, फिलहाल तो चन्नी के चेहरे की हम बात करते हैं, ऐसा नहीं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय में काम नहीं हुए, उनके समय में भी काम हुए हैं, और 60,000 के करीब हमने नौकरियां दी हैं, ऑन रिकॉर्ड है हमारी, जो सरकारी नौकरियां की मैं बात कर रहा हूँ, कोई आंकड़े वो नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ केजरीवाल 500 बंदे की नौकरी का आंकड़ा दे, सिर्फ 500 दिल्ली में। सफाई कर्मचारी कितने पक्के किए, एक बता दे मुझे, किसी को पक्का के। गेस्ट टीचर स्ट्राइक पे हैं आज भी वहाँ पे। तो केजरीवाल, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, यहाँ पंजाब में कोई कंपैरिजन नहीं है। पंजाब की कांग्रेस सरकार के साथ लोग ये महसूस करते हैं कि आज की डेट में इन्होंने काम किए हैं, ये अच्छे काम हैं, और लोग सब चीज़ों को भूल करके, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि वो इधर उधर की बातें ख़त्म हो गई। अब चरणजीत सिंह चन्नी को लोग ये समझते हैं कि बाबा साहब की कौम को मान मिला है, सम्मान मिला है, वो सम्मान बरकरार रहे, यही सबसे बड़ा सवाल है, तो वो बरकरार रहेगा। मैं आज अमृतसर में कई लोगों से बात कर रहा था, दलितों को एक डर हमेशा रहा है कि जो संवैधानिक आरक्षण उनको मिला है बाबा साहब की तरफ से, उस पर लगातार हमले हुए हैं। कांग्रेस भी बार बार कहती है कि बीजेपी आरक्षण खत्म करती है, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात करें, कांग्रेस और बीजेपी की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, खासकर प्राइवेटाइजेशन की तरफ, वो एक जैसी नज़र आती हैं। नहीं, तो आरक्षण तो कांग्रेस के ज़माने में प्राइवेटाइजेशन से भी तो ख़त्म होगा, उसको कैसे आप आशंका को दूर करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा दिया है, और कितनी सरकारी कंपनियां बनी जो, और इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया है मोदी जी ने, और जितनी भी सरकारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां प्राइवेट सेक्टर को बेची गई। ठीक है, नौकरियां तो यहाँ ख़त्म हो रही है ना, नौकरियां तो इसमें ख़त्म हो रही है। तो आप ये कहें कि कांग्रेस पार्टी के टाइम पे जितना कुछ बना था वो सारे का सारा कौन बेच रहा है भाई? पेट्रोलियम कंपनियां कौन बेच रही है? एयर इंडिया कौन बेच रहा है, बता दीजिए मुझे। और ये BSNL कौन बेच रहा है, ये भी बता दीजिए। जितनी भी कंपनियां हैं, ये तो हज़ारों में गिना सकता हूँ। रेलवे कौन बेच रहा है, ये भी बता दो मुझे। तो ये किसने बनाया था ताना बाना? ये कांग्रेस की बनाई हुई हर चीज़ को नीलाम करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। तो बेसिकली ये दलाल हैं, बड़े घरानों के ये दलाल हैं। और दलाल जो होता है तो वो किसी का नहीं होता, मैं बता दूँ, वो दलाली कर सकता है। मैं आखिरी 2 छोटे छोटे सवाल ले रहा हूँ। पंजाब में एक बड़ा मुद्दा रहा है लैंड रिफॉर्म का,
किसान आंदोलन हुआ, इतने सारे किसान वहाँ बैठे रहे, बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुआ, ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, जीत हुई, वापस आ गए। लेकिन जो पंजाब के दलित हैं उनको ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ है, लैंडलेस लोग हैं, लेबरर्स हैं। लैंड रिफॉर्म की तरफ अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या कोई आगे बढ़ के कोई काम होगा? पहली दफ़ा है कि पिछले लंबे समय से कांग्रेस पार्टी ने ही दलितों को सहारा दिया था। आज पूरे देश में इंदिरा कॉलोनियाँ बनी हुई है, कोई मोदी कॉलोनी बनी है एक भी, कोई और पार्टी की कॉलोनी बनी है नाम से, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने सहारा दिया था। आज पंजाब में जो आप कह रहे हो, और उसमें कांग्रेस पार्टी की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने ऑलरेडी काम कर दिया है। जितने पुराने लोग बैठे हुए थे घरों पे 30 साल से, जिनको मालकी का हक नहीं मिला था, हमने सबको मालकी का हक दिया है, जिसे लाल कीर वाली, लाल डोरे वाली कहते हैं, जो सरकारी ज़मीनों पे बैठे हुए थे, पंचायत की हो, शहर की हो, उन सबको हम रजिस्ट्रियाँ करके दे रहे हैं। और हमारी पॉलिसी बनी है वहाँ पे विधानसभा में, और हम सबको मालिकी का हक दे रहे हैं। और पहली दफ़ा ये हुआ है कि लोग जो है वो मालिक बन के बैठ गए हैं, ये है। अब नंबर उसका कितना है वो बहुत नॉमिनल नंबर है, लेकिन आगे बढ़ते हुए भविष्यवाणी कर सकते हैं क्या कि कितनी सीटें आने वाली हैं? लो, ये तो प्रथक है। 101 लिखो, 101। हाँ, रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड करो 101। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? अरे कॉन्फिडेंस तो है ही, बाकी तो सारे बस खत्म हुए चेहरे हैं, उनको क्या करना है, किसी ने कोई पूछ नहीं रहा। ईवीएम में कुछ तो फिक्स कर दिया है क्या? वो इतना कोई भी कॉन्फिडेंस? फिक्स कर लेना। वो देखो, वो कांग्रेस ने कभी किसी को फिक्स नहीं किया है। ये जो फिक्स करने वाले हैं ना, उनकी यहाँ पंजाब है ना, पंजाब में चलती नहीं है। यहाँ पंजाब में फिक्स नहीं होता मोदी का, बाकी जगह में फिक्स हुआ है। जब पूरे देश की लहर चल रही थी, मोदी लहर चल रही थी, सब दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे थे, तो पंजाब के लोग पीछे लाहौर की ओर आगे बढ़ रहे थे। तो पंजाब अलग सोच का है, अलग सोच है पंजाब की। पंजाब नहीं किसी के आगे झुकता नहीं, बिकता नहीं, डरता नहीं, पंजाब अपना खुदारी से चलता है। तो ये थे राजकुमार वेरका जी, और इन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो सवाल पूछे उनका बेबाकी से जवाब दिया। इनके जवाबों पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखें, और खासकर पंजाब चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं उसके बारे में भी लिखें। सरकार किसकी बनती है 10 तारीख को पता चल जाएगा। फिलहाल आप सबको लड्डू खिलाऊंगा आपको। शुभकामनाएं, और आपका समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। अगले किसी वीडियो में मिलते हैं साथियों। बहुत धन्यवाद।